किस पाप के कारण क्या सज़ा मिलती है? जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उसे वैसी ही सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर कौन से पाप कर्म की कौन सी सज़ा होती है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में हम आपको एक ऐसे पाप कर्म के बारे में बताएंगे जो महिला हो या पुरुष उसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा पाप कर्म करने से नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है तो वहीं ठीक इसी तरह पाप कर्म करने पर आपको नरक भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सज़ा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, जो लोग दूसरे के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोग की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और उन्हें इतना मारते हैं कि पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं और फिर होश में आने के बाद उन्हें फिर से मारते हैं। दूसरा, बुजुर्गों का अपमान करने वाले। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रहते। उनको अपने किए की सज़ा इस जन्म में तो मिलती ही है, वही मरने के बाद उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं तो ऐसे पापियों को नरक में आग के झोंके में डाल दिया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। तीसरा, निर्दोषों की हत्या करने वाले। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीव को मार डालते हैं, उनके लिए नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निर्दोष जीव को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर तला जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाले की सज़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता के समान माना जाता है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया जाता है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। पांचवा, जानवरों की बलि देने वाले लोग। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवर की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोग को नरक में लाकर जानवरों के बीच ही छोड़ा जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उसकी नोचकर खा जाते हैं। छठा, दुष्कर्म करने वाले की सज़ा। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फ़ायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोग को शास्त्र में जानवर के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें माल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। सातवां और अंतिम, उससे पहले यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर ले। स्वार्थी बनकर साथ रहने वाले पति पत्नी। कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की ज़रूरत हो, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पास पैसे का उपयोग कर सके, ऐसे पति पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।